आप अपनी टीवी स्क्रीन पर जिन लड़कियों को देख रहे हैं, ये वो 6 लड़कियां हैं जो बांग्लादेश रिफ्यूजी कैंप से भाग निकली और 2 दलालों के साथ भारत पहुंच गईं। न्यूज 18 ने जब इन लड़कियों और दलालों के बारे में तहकीकात शुरू की तो कुछ चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं। कुछ ऐसे फेक आईडी कार्ड न्यूज 18 के हाथ लगे हैं जिनके सहारे कुछ रोज पहले भी दर्जनों बांग्लादेशी घुसपैठियों ने भारत में एंट्री ली। इन फर्जी कार्ड के जरिए भारत में घुसकर इन्होंने रेलवे के टिकट लिए और ये बिहार, असम और बंगाल के रास्ते पूरे भारत में फैल गए। फर्जी आईडी कार्ड का खेल इस तरह हो रहा है कि एक ही नंबर के कई आधार कार्ड अलग अलग नाम से बन गए। हद तो इस बात की है कि घुसपैठियों को अपने पिता के नाम तक की जानकारी नहीं है और पिता का नाम बताने के लिए इन्हें आई कार्ड देखना पड़ता है। ऐसे कुछ लोगों का वीडियो भी न्यूज 18 के हाथ लगा है जो ट्रेन में यात्रा के दौरान फेक आईडी होने के कारण जांच के दायरे में भी आए हैं। लेकिन रनिंग ट्रेन में टिकट निरीक्षक के पास ऐसे पहचान पत्रों के वेरिफिकेशन की तकनीकी सुविधा नहीं है, जिसके कारण इन लोगों को मामूली सजा देकर छोड़ दिया जाता है। जिंदा हूं मैं, देखो सरकारी बाबू। हम चलते फिरते सांस लेते जिंदा लोग हैं जिन्हें आपने मृत घोषित कर दिया है। दरअसल गढ़वा में एक साथ 86 लोगों को सरकारी दस्तावेज में मृत घोषित कर दिया गया है। कांडी प्रखंड के जयनगरा गांव की ये घटना है जहां जीवित लोगों को मृत घोषित कर दिया गया है, साथ ही उनका नाम राशन कार्ड से भी काट दिया गया है। आरोप है कि जन वितरण प्रणाली के दुकानदार ने आपूर्ति विभाग के कर्मियों से मिलकर गांव के 86 लोगों को मृत घोषित कर दिया। पूरा मामला 6 साल से चल रहा है। वहीं कोरोना काल में भी कुछ जीवित लोगों को भी मृत घोषित कर दिया गया। अब कुछ लोग 6 साल से तो कुछ लोग 2 साल से खुद को जीवित घोषित करने और राशन कार्ड जारी करने के लिए गुहार लगा रहे हैं। लोगों की गुहार के बाद बीडीओ गाँव में आए थे। उन्होंने जाँच भी की, लेकिन अब तक कोई सुनवाई नहीं हो सकी। धनबाद में फिर कोयला तस्कर सक्रिय हो गए हैं। प्रशासन की लाख कोशिशों के बाद भी कोयला तस्कर कोयले की चोरी कर रहे हैं और कोयले का काला कारोबार फल फूल रहा है। इधर सिंदरी अनुमंडल के विभिन्न थाना क्षेत्रों में चोरी छुपे कोयले का ये अवैध कारोबार लगातार जारी है। कोयला खदानों से अवैध तरीके से कोयला निकालकर जमा किया जाता है और समय मिलते ही सुरक्षित स्थान पर भिजवा दिया जाता है, लेकिन पुलिस इन पर लगाम लगाने के लिए लगातार कार्रवाई कर रहा है। पुलिस की छापेमारी का ताजा मामला गौशाला ओपी क्षेत्र का है, जहाँ सेल टासरा प्रोजेक्ट के सटे जंगल में गौशाला में छापेमारी की गई। ओपी प्रभारी विकास महतो के नेतृत्व में गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी कर बड़े पैमाने पर अवैध कोयला जब्त किया गया है। हालांकि इस छापेमारी के दौरान सभी कोयला तस्कर भाग खड़े हुए। थाना प्रभारी ने कहा है कि अवैध कोयले के खिलाफ छापेमारी की गई और यहां भारी मात्रा में कोयला जब्त किया गया। वहीं तस्करों की तलाश भी जारी है। गंगा का बढ़ता जल स्तर धीरे धीरे अब विकराल रूप लेता जा रहा है। इसका जीता जागता नमूना इन तस्वीरों में दिख रहा है। गंगा का पानी इतना ज्यादा ऊपर आ चुका है कि किनारे बने मंदिर भी डूब चुके हैं। तस्वीरें दियारा या निचले इलाके की नहीं है, बल्कि बाढ़ के शहरी क्षेत्र में बने प्रसिद्ध अलखनाथ मंदिर की है। यहाँ सभी सीढ़ियों पर गंगा का पानी भरा हुआ है। लोगों को पूजा अर्चना करने में समस्या होने लगी है। मंदिर के आसपास फूल माला बेचने वाले हो या दियारा से सब्जी लाकर बेचने वाले, सभी को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। हालांकि लोगों का ये मानना है कि हर साल गंगा भगवान के शिवलिंग को स्पर्श कर लौट जाती है। गंगा के जल स्तर में बढ़ोतरी की रफ्तार को देखकर घाट किनारे रहने वालों की धुकधुकी बढ़ गई है। लोगों का कहना है कि हालात बिगड़ने से पहले प्रशासन को उचित व्यवस्थाएं करनी चाहिए ताकि स्थानीय लोगों को ज्यादा परेशानी न हो और व्यापार करने वालों को भी ज्यादा नुकसान न उठाना पड़े। धनबाद में अचानक से एक दीवार गिरने पर हड़कंप मच गया। दीवार गिरने से इतनी जोरों की आवाज हुई कि मौके पर तुरंत लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। वहां पहुंचकर लोगों ने जो नजारा देखा वो काफी डरावना था। हर कोई भगवान का शुक्रिया अदा कर रहा था कि किसी को कोई चोट नहीं आई। हालांकि संपत्ति की जो क्षति हुई वो भी कम नहीं है। घटना धनबाद के कतरास थाना क्षेत्र के निजितपुर क्लिनिक के पास की है। बताया जाता है कि मासस केंद्रीय महामंत्री हलदर महतो के घर की 4 दीवारी अचानक से गिर गई। राहत की बात यह थी कि किसी शख्स को चोट नहीं आई। हालांकि घटना की चपेट में 4 व्हीलर समेत कई वाहन आ गए।
आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि गाड़ियों का शीशा टूट गया है। इतना ही नहीं, एक बिजली का खंभा भी गिरकर सड़क के बीचों बीच आ गिरा है। इस वजह से निजितपुर स्टेशन जाने वाली सड़क पूरी तरह से बाधित हो गई है। घटना के बाद स्थानीय थाना को सूचित किया गया, लेकिन काफी देर तक राहत कार्य शुरू नहीं किया गया था। बिजली का खंभा गिरने और चारदीवारी धाराशायी होने के कारण आसपास के मोहल्लों की बिजली भी बाधित हो गई है। बीच मझधार में फंसी 2 मासूमों की जान, निकलने का नहीं है कोई और छोर, कैसे बचेगी जान। कहते हैं जब आपदा आती है तो मनुष्य के साथ साथ पशु भी इसके चपेट में आ जाते हैं। ऐसा ही एक मामला देखने को मिला, जहां बाढ़ के पानी में बहकर कहीं से 2 गाय के बछड़े मुंगेर किले के ऊंची दीवार के एक किनारे पिछले 4 दिनों से फंसे थे, जहां से निकलने का कोई रास्ता नहीं था। ऐसे में स्थानीय आपदा विभाग की एक बोट जब उधर से गुजर रही थी तो उसमें सवार एक व्यक्ति ने बछड़ों का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। वीडियो को देख जिला प्रशासन के द्वारा नियुक्त स्थानीय साहसी गोताखोरों द्वारा दोनों बछड़ों का रेस्क्यू करने का प्लान बनाया गया और बोट लेकर निकल पड़े मासूमों को बचाने। गोताखोरों ने खुद की जान की बाजी तक लगा दी। उन्हें बचाने में गंगा की तेज धारा का सामना करते स्थानीय गोताखोरों ने उन दोनों का सफल रेस्क्यू किया। गोताखोरों के इस नेक काम की चारों तरफ सराहना हो रही है। 7 नदियों से घिरे खगड़िया में बाढ़ ने हाहाकार मचाया हुआ है। दियारा इलाके के लोगों के घर बार सब पानी में डूब गए हैं। गंगा के जलस्तर में लगातार वृद्धि होने से गंगा खतरे के निशान से 1 मीटर ऊपर बह रही है, जिसके कारण खगड़िया जिले की 10,000 की आबादी प्रभावित हो गई है। कई गांव बाढ़ की चपेट में है। बाढ़ का पानी धीरे धीरे परबत्ता प्रखंड के कई गांवों में फैलता जा रहा है और सबसे भयावह स्थिति तेमथा करारी गांव की है। यहां बाढ़ का पानी गांव में प्रवेश करने के कारण गांव के लोग ऊंचे स्थान की ओर पलायन कर रहे हैं। गांव के पशुपालक अपने पशुओं के साथ ऊंचे स्थान की ओर पानी से निकल कर जा रहे हैं, तो कई लोग निजी नाव के सहारे बच्चे सहित ऊंचे स्थान की ओर जाने को मजबूर हैं। इस इलाके में अब बस नाव ही एकमात्र सहारा बनी हुई है। हालांकि जिला प्रशासन मुकम्मल व्यवस्था होने का दावा कर रहा है, पर जमीनी हकीकत में लोग अपना आशियाना छोड़कर जा रहे हैं और दाने दाने को मोहताज हैं। मुंगेर में गंगा अब अपना रौद्र रूप दिखाने लगी है। क्या गांव और क्या शहर, हर जगह गंगा का पानी घुस गया है। लोग अपना घर बार छोड़कर ऊंचे स्थानों और सुरक्षित स्थानों पर पलायन कर रहे हैं। जान जोखिम में डालकर लोग पानी से निकल रहे हैं। सदर प्रखंड के दीवानी टोला, रैया टोला सहित कई बस्तियां बाढ़ की चपेट में आ गई हैं। गांव में बाढ़ का पानी घुस जाने से लोगों ने या तो छत पर बसेरा बना लिया है या ऊंचे स्थानों की ओर पलायन करने लगे हैं। दीवानी टोला के ग्रामीण पिछले 4 दिनों से बाढ़ की त्रासदी झेल रहे हैं। NH 80 से गाँव को जोड़ने वाली सड़क पूरी तरह से बाढ़ की चपेट में आ गई है। सड़क पर जलकुंभी ने अपना डेरा जमा लिया है, जिस कारण ग्रामीणों को उसी बाढ़ के पानी और जलकुंभी के बीच बड़ी मुश्किल से गुजरना पड़ता है। गांव में लोगों को खाने पीने की परेशानी भी हो रही है। पशुपालकों के सामने पशु चारा की समस्या आन पड़ी है। ऐसे में लोग प्रशासन से मदद की गुहार लगा रहे हैं। गंगा के बढ़ते जलस्तर से दियारा और निचले इलाके के लोगों में दहशत का माहौल है। दरअसल गंगा के उफान पर होने के कारण दियारा जाने के लिए नाव की सवारी करने में अब लोगों को डर लग रहा है। पीपा पुल खुलने के बाद स्थिति और खतरनाक हो गई है। हवाएं तेज रहती है और आंधी चलती है। ऐसे में लोगों को डर लगता है कि वो कहीं बीच मझधार में फंस न गए तो उनकी जान पर बन आएगी। इसी डर के साए में दियारा के लोग रोज सफर करते हैं। रोज जिंदगी और मौत से जूझते हुए दियारा की ओर आते जाते हैं। बता दें कि अभी गंगा का जलस्तर बढ़ा हुआ है। दियारा के गाँव भी जलमग्न होने लगे हैं। निचले इलाके जलमग्न हो चुके हैं। गांव ऊंची जगहों पर है, इसलिए गांव के अंदर पानी नहीं घुसा है, लेकिन गांव के चारों तरफ पानी भर गया है। लोगों को आवागमन में भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। दियारा के रहने वाले लोग सरकार से पीपा पुल की जगह पक्के पुल के निर्माण की मांग कर रहे हैं। पंचायत समिति सदस्य का कहना है कि उन्हें आने जाने में काफी डर लगता है। नाव की सवारी काफी मुश्किल भरी होती है। हमने कई बार सरकार से पक्का पुल की मांग की थी, पर अब तक किसी ने इसकी सुध नहीं ली है। बचपन हर गम से बेगाना होता है। गीतकार की इन लाइनों में बड़ी ही सच्चाई है। तभी तो जहां एक और बाढ़ ने हाहाकार मचाया हुआ है, वहीं इस कठिन समय में भी बच्चे आगे आने वाली परेशानी को भूलकर सिर्फ मस्ती कर रहे हैं, पानी में गोता लगा रहे हैं। लेकिन कहीं ये मासूमियत इन पर भारी ना पड़ जाए।
दरअसल बिहार में बाढ़ का कहर जारी है और छपरा में भी सरयू ने लोगों को परेशान कर रखा है, लेकिन इस परेशानी में भी बच्चों को मस्ती का जरिया मिल गया है। रोशनपुरा नई बस्ती इलाके में बाढ़ आने के बाद यहाँ के तैराक बच्चे पानी में जमकर मस्ती कर रहे हैं। इस गाँव के अधिकांश बच्चे तैराकी में एक्सपर्ट हैं और मौका पड़ने पर लोगों की जान भी बचाने का दावा करते हैं। वीडियो में आप देख सकते हैं कि किस तरह से बच्चे बाढ़ के पानी के बीच स्टंट कर रहे हैं। हालांकि ये स्टंट खतरनाक भी साबित हो सकता है, इससे इनकी जान भी जा सकती है। स्थानीय सामाजिक कार्यकर्ता लोगों से अपील कर रहे हैं कि बच्चों को बाढ़ के पानी में जाने से रोका जाए ताकि कोई अप्रिय घटना ना घटे। सड़क बना तबेला, मरीन ड्राइव बन गया नया आशियाना। इस नजारे को देखकर आप सोच रहे होंगे कि लोगों ने सड़क और मरीन ड्राइव पर कब्जा कर रखा है, पर विडंबना तो देखिए, ये मजबूर लोग आज अपना सब कुछ खोकर दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर हैं और खुले आसमान के नीचे मरीन ड्राइव पर रह रहे हैं। दरअसल पटना में गंगा के बढ़ते जलस्तर की वजह से दियारा इलाके के लोग काफी परेशान हैं। लोगों का आशियाना बाढ़ के पानी में डूब गया है। अब यहाँ के लोगों का रैन बसेरा पटना का मरीन ड्राइव हो गया है। पिछले 5 से 6 दिनों से कई परिवार अपने परिजनों के साथ मरीन ड्राइव पर शरण लिए हुए हैं। किसानों का कहना है कि उनकी फसल बाढ़ के पानी में डूब गई है, घर में पानी भर गया है, जिसके कारण वे मजबूर होकर सड़क पर रह रहे हैं। यहाँ तक कि लोग अपने जानवरों को भी साथ लेकर आए हैं। परेशान लोग अब सरकार से मदद की गुहार लगा रहे हैं। नहर में मिला मगरमच्छ, कड़ी मशक्कत से पकड़ाया मगरमच्छ, लोगों की जान में आई जान। 10 दिनों के बाद मिला दहशत से छुटकारा। खबर रोहतास के डेहरी अनुमंडल से है, जहां नासरीगंज के सैयद बिघा में नहर से एक मगरमच्छ पकड़ा गया। पकड़े गए मगरमच्छ की लंबाई 12 फुट से अधिक है और उसका वजन भी 1.5 क्विंटल से भी ज्यादा बताया जा रहा है। 10 दिन पहले ये मगरमच्छ डेहरी में देखा गया था, तभी से इसकी तलाश जारी थी। 22 अगस्त से ही इस मगरमच्छ को पकड़ने की कवायद चल रही थी। काफी मशक्कत के बाद इस विशाल मगरमच्छ को वन विभाग की टीम ने पकड़ लिया, जिसे देखने के लिए सैकड़ों लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। इस विशाल मगरमच्छ को वन विभाग की टीम ने जाल के माध्यम से पकड़ लिया। मगरमच्छ दुनिया का सबसे बड़ा सरीसृप है, जिसकी लंबाई 20 फीट 3 इंच तक होती है। ये लगभग 1 टन से भी अधिक वजनी हो सकते हैं। बताया जाता है कि इनकी औसत उम्र कम से कम 30 से 40 साल होती है। शराबबंदी वाले बिहार में शराब का व्यापार बड़े आराम से फलता फूलता रहता है। हाँ, कई कार्रवाई भी होती है, लेकिन तस्कर अपने कारनामों से बाज आए तब ना। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये कहीं और की नहीं बल्कि बिहार के गोपालगंज की है। एक के ऊपर एक रखी विदेशी शराब की इन बोतलों को देखिए, जिन्हें पुलिस ने बरामद किया है। पुलिस ने हरियाणा के 2 शराब तस्करों को स्कॉर्पियो समेत भारी मात्रा में शराब के साथ गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि पुलिस ने शक के आधार पर गाड़ी को रुकवा कर तलाशी ली। जैसे ही पुलिस ने गाड़ी को खंगालना शुरू किया तो वो हैरान रह गए। थाने के मुख्य दरवाजे पर देखते ही देखते विदेशी शराब की 885 बोतलों का ढेर लग गया। कुचायकोट पुलिस ने ये कार्रवाई बेलवा नहर के पास की है। गिरफ्तार तस्करों के पास से स्कॉर्पियो में छिपाकर लाई जा रही विदेशी शराब को बरामद किया गया। वहीं गिरफ्तार शराब तस्कर हरियाणा के जेसूकाला इलाके के नरेश कुमार और अशोक कुमार बताए जा रहे हैं। अंकिता हत्याकांड मामला और सरकार के उदासीन रवैये के खिलाफ बीजेपी आक्रोशित दिख रही है। देवघर में बीजेपी की ओर से पाप का घड़ा फोड़ो कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बीजेपी महिला मोर्चा, युवा मोर्चा और तमाम विंग की ओर से विधायक नारायण दास की अगुवाई में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सरकार के खिलाफ नारेबाजी की गई। साथ ही पाप का घड़ा भी फोड़ा गया। इस दौरान सरकार पर अंकिता मामले में बेरुखी दिखाने और दोषी को फांसी दिलाने में लापरवाही का आरोप लगाया गया। अभी एक केस खत्म नहीं हो रहा है, महिलाओं का दूसरा केस शुरू हो जा रहा है। एकदम गजब का झारखंड में माहौल है, डर का माहौल बना हुआ है। देवघर विधायक नारायण दास ने कहा कि सरकार का पाप का घड़ा भर गया है और अब इसका फूटना तय है। सरकार द्वारा अंकिता मामले में जो बेरुखी दिखाई गई है और दोषी के फांसी के लिए कोई प्रयास नहीं किया जा रहा है। बीजेपी ने सरकार से पीड़ित के परिजनों को उचित मुआवजा देने के साथ ही दोषियों को फांसी की सजा दिलाने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट का मदद लेने की भी मांग की है।
रांची पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की है। हथियारों के सौदागरों को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार हथियार तस्कर गिरोह के 3 सदस्यों ने चौंकाने वाले खुलासे किए। हथियार तस्करों ने खुलासा किया कि वो बिहार से कारतूस लाकर रांची में जमीन कारोबारियों और अपराधियों तक सप्लाई किया करते थे। कल रांची एसएसपी को मिली गुप्त सूचना के आधार पर जगन्नाथपुर पुलिस ने 3 हथियार तस्करों को 100 से अधिक कारतूस और 1 पिस्टल के साथ गिरफ्तार किया था। पूरे मामले का खुलासा करते हुए रांची एसएसपी ने बताया कि हटिया इलाके में हथियार खरीद बिक्री होने की सूचना मिली थी, जिसके बाद हटिया डीएसपी के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया। टीम ने हटिया रेलवे स्टेशन रोड में छापेमारी कर सबसे पहले अपराधी सत्यम को दबोचा, फिर उसकी निशानदेही पर रांची में हथियार और कारतूस सप्लाई करने वाले अपराधी शौर्य और बंटी को धर दबोचा। आरोपियों के पास से भारी मात्रा में हथियार जब्त किए गए। अब इनसे कड़ाई से पूछताछ की जा रही है। इसमें 3 व्यक्तियों की गिरफ्तारी की गई है हटिया स्टेशन रोड से। इन तीनों का नाम सत्यम कुमार, शौर्यराज और बंटी कुमार है। बेसिकली सत्यम कुमार, शौर्यराज और बंटी को हथियार और गोलियां देने के लिए आया था। बिहार में किसान मानसून की बेरुखी से परेशान है। पहले तो बारिश कम होने के कारण फसल प्रभावित हुई। जब किसान नलकूपों की सहायता से खेती कर ली तो अब उनके सामने खाद की परेशानी आ गई। खाद नहीं मिलने से किसान परेशान है। इधर बाढ़ में विस्कोमॉन से सुबह 4 बजे से ही किसान खाद के लिए कतार में लगे हैं। किसानों का कहना है कि खाद की जबरदस्त किल्लत है। 2-2 दिन लाइन में लगने के बाद भी उन्हें खाद नहीं मिल रहा। हालांकि गोदाम प्रबंधक का कहना है कि खाद की समस्या नहीं है, लेकिन किसानों की माने तो खाद नहीं मिलने की वजह से उनकी फसलें बर्बाद हो रही है। सुखाड़ के बाद अब किसानों के आगे खाद की समस्या मुंहबाई खड़ी है। किसान खाद की किल्लत से काफी परेशान है। किसानों की माने तो वो सुबह 4 बजे से ही खाद के लिए लाइन में लग जाते हैं, पर शाम तक भी उन्हें खाद नहीं मिल पाता और उन्हें खाद नहीं होने की बात कहकर लौटा दिया जाता है। किसानों ने खाद की कालाबाजारी का भी आरोप लगाया है। बिहार में इस बार किसानों को मौसम की मार झेलनी पड़ रही है। जहां एक तरफ सावन तो सूखा रहा ही, वहीं दूसरी ओर अब भादों का महीना भी खत्म होने के कगार पर है। बारिश ने तो जैसे बेवफाई ही कर ली है। नालंदा जिले में बारिश नहीं होने से जिले के तालाब और पोखर सूख पड़े। इधर मानसून पर आधारित किसान इस बार बारिश नहीं होने से परेशान है। वहीं बारिश नहीं होने से पानी का जलस्तर काफी तेजी से नीचे जाने लगा है। जिले में जहाँ अभी तक पूरी तरह से जलस्तर मजबूत होना चाहिए था, वहाँ 70 से 80 फीट नीचे पानी का जलस्तर चले जाने से ट्यूबवेल फेल होने लगा है। हालांकि जिले के कई किसान किसी तरह से ट्यूबवेल के सहारे धान की रोपनी कर पटवन कर रहे हैं, लेकिन जलस्तर का तेजी से नीचे जाने से उन्हें काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। किसानों के खेत बारिश के इंतजार में सूख चुके हैं। धान और मक्के की फसल तो लगभग बर्बाद हो गई। किसान अब इंद्रदेव से बारिश की उम्मीद लगाए हुए हैं। किसानों का कहना है कि सूखे की मार के कारण उनकी फसलें बर्बाद हो रही है। अब वो कर्ज कहां से चुकाएंगे। अपनी सुंदरता के लिए पूरे झारखंड में मशहूर और देश भर के पर्यटकों को अपनी तरफ आकर्षित करने वाला पतरातू लेक में गंदगी का अंबार लगा हुआ है। लेक स्थित रिजॉर्ट के पाथवे से डैम तक गंदगी फैली हुई है। पर्यटकों के लिए लगा शेड भी जर्जर स्थिति में है। स्लीपवे समेत पाथवे के अगल बगल झाड़ियां और छोटे पौधे उगाए हैं। पर्यटक यहां प्लास्टिक, पॉलिथीन, गुटखा के रैपर, पानी की बोतल समेत थर्मोकॉल फेंक दे रहे हैं, जिससे लेक की खूबसूरती में काला धब्बा सा नजर आ रहा है। पाथवे पर लगी टाइल्स कई जगह उखड़ रही है। सिटिंग बेंच के ऊपर लगा शेड भी उखड़ चुका है। लेक रिजॉर्ट परिसर के साफ सफाई के प्रति JTDC और PTPS शेष परिसंपत्ति का ध्यान नहीं दिया जा रहा है, जिसके कारण लेक रिजॉर्ट की खूबसूरती खत्म होती जा रही है। बता दें कि बारिश के बाद पतरातू लेक की खूबसूरती और ज्यादा बढ़ गई है, जिसके कारण बड़ी संख्या में पर्यटक यहां आ रहे हैं, पर पर्यटक यहां पर गंदगी कर रहे हैं और स्थानीय प्रशासन भी इस पर ध्यान नहीं दे रहा। आम लोगों का आधार कार्ड तो आपने देखा होगा। क्या कभी आपने भगवान का आधार कार्ड देखा है? जी हाँ, जमशेदपुर में एक अनोखा गणेश पंडाल है जो सभी को आकर्षित कर रहा है। गणेश चतुर्थी पर जमशेदपुर में भगवान गणेश का आधार कार्ड वाला पंडाल बनाया गया, जिसमें उनकी फोटो के साथ आधार कार्ड नंबर भी दिया गया है। इस कार्ड को स्कैन करने पर भगवान गणेश की तस्वीर आती है, जिसे देखकर लोग उत्साहित होते हैं और सेल्फी लेते हैं। इसके जरिए ये संदेश देने की कोशिश की जा रही है कि आधार कार्ड कितना महत्वपूर्ण है। जमशेदपुर के साक्षी बाजार में बना भगवान गणेश जी का आधार कार्ड युक्त पंडाल लोगों में चर्चा का विषय बना हुआ है। पूजा पंडाल के संयोजक ने बताया कि वो एक बार कोलकाता गए थे। वहां उन्होंने तरह तरह के पूजा पंडाल देखे, जिसका संबंध आम आदमी के जीवन से था। पंडालों के जरिए कोई न कोई संदेश देने की कोशिश की जा रही थी। इसी को ध्यान में रखते हुए उन्होंने भगवान गणेश का आधार कार्ड बनाया।
इसके जरिए वो संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि जिन्होंने आधार कार्ड नहीं बनवाया है वो उसे जल्द से जल्द बनवा लें, क्योंकि आधार कार्ड बेहद महत्वपूर्ण है। मंच पर इन कलाकारों की प्रस्तुति देखकर लोग भक्ति में डूब गए। भोजपुरी सिंगर के भजन ने तो श्रद्धालुओं को झूमने पर मजबूर कर दिया। मौका था गणपति पूजा का। ये मनमोहक नजारा है गिरिडीह जिले के सरिया प्रखंड का, जहां गणपति पूजा के अवसर पर देर रात जागरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में प्रसिद्ध भोजपुरी गायिका देवी भी पहुंची, जिनके भजनों को सुनकर लोग मंत्र मुग्ध हो गए। भजन से माहौल भक्तिमय हो गया। कलाकारों ने ऐसा नृत्य प्रस्तुत किया कि बारिश होने के बावजूद यहाँ पर पहुँचे दर्शक हिलने का नाम नहीं ले रहे थे। इस कार्यक्रम का आयोजन नवयुवक संघ की तरफ से किया गया था।